Hello bachcho, let's read the question. When ice melt to form liquid water at 0 degrees Celsius, there is a contraction in volume. This is due to option A, the molecules contracting in size. Option B, a partial disruption of the hydrogen bonded network of ice on melting. Option C, the absorption of heat during the melting process. And option D, the dissolving of air into the water during the melting process. क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जब आइस मेल्ट होता है लिक्विड वाटर फॉर्म करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका जो वॉल्यूम होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. इट मीन्स कि वॉल्यूम आपको ऐसा लगेगा कि कंपैरेटिवली कम है. तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली होता क्या है, पहले तो जो हमारा आइस होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है. नाउ जब ये आइस मेल्ट करता है वाटर बनने के लिए, लिक्विड वाटर बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या आप कह लो कि वो जो बॉन्ड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इस वजह से जो हमारा वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है. सो सम हाइड्रोजन बॉन्ड partially disrupt some hydrogen bond partially disrupt, thus contracting the volume. एंड जो अगर अब आइस देखोगे तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एज वेल एज जो ईच हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस ईच वाटर मॉलिक्यूल में जो OH होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड. सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिससे कि ये क्या होता है दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है, वो पार्शियली क्या होता है, आप कह सकते हो कि वो पार्शियली वर्किंग नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, क्या कह लो टूट जाता है. नाउ अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को रीड करते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्टिंग इन साइज, मतलब कि मॉलिक्यूल का साइज ही छोटा हो जा रहा है. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. मॉलिक्यूल के साइज पे अफेक्ट नहीं होता है. हमने देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस वो जो बॉन्ड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ सेकंड में क्या कह रहा है कि पार्शियल डिस्ट्रप्शन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क का ऑफ आइस ऑन मेल्टिंग. ठीक है, तो होता है क्या, अभी वही मैंने बताया कि जब आइस मेल्ट होता है लिक्विड वाटर बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, पार्शियली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि वॉल्यूम कम हो जाता है. सो ये हमारा ऑप्शन बी का स्टेटमेंट तो करेक्ट है. ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन होता है हीट का ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस. सो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एक्चुअल में जो हीट होती है वो रिलीज होती है. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी में कह रहा है द डिसॉल्विंग ऑफ एयर इनटू द वाटर ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब कि जब मेल्ट हो रहा होता है तो एयर होता है आके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. सो ये भी रीजन नहीं है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.